न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, ये एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज स्ट्रीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केरल मरने के बाद भी 6 लोगों को जिंदगी दे गया केरल का 10वीं का टॉपर। शिक्षा मंत्री भी रो पड़े। केरल के तिरुवनंतपुरम में परिणाम घोषित होने से पहले ही सड़क दुर्घटना में मारे गए 10वीं कक्षा के टॉपर के अंगदान से 6 मरीजों की जान बच गई। छात्र के पिता बिनीश कुमार और मां रजनीश अपने 16 वर्षीय बेटे बीआर सारंग के अंगदान करने के लिए तैयार हो गए। 17 मई को सारंग की मौत गवर्नमेंट बॉयज HSS एंटीगल की छात्र सारंग की 6 मई को दुर्घटना हो गई। इलाज के दौरान 17 मई को मौत हो गई। 19 मई को राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री शिवन्नकट्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSLC परिणाम की घोषणा करते समय भावुक हो गए थे। रो पड़े केरल के शिक्षा मंत्री। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्री की आंखों से आंसू आ गए जब उन्होंने बताया कि सारंग ने टॉप ग्रेड हासिल किया, जिसकी हाल ही में एक दुर्घटना में मौत हो गई। शिवन्नकट्टी ने कहा कि तिरुवनंतपुरम में एक दुर्घटना में मारे गए 10वीं कक्षा के छात्र सारंग ने सभी विषयों के लिए पूर्ण A+ ग्रेड हासिल किया है। समाज सेवा के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंगदान करने के परिवार के फैसले से समाज को समाज सेवा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सारंग 6 मई को वडक्कोट्टुकाव में कनुत्थकोनम पुल के पास एक दुर्घटना में घायल हो गए थे जब वो अपनी मां के साथ एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में गरीब जनता की जीत। राहुल गांधी बोले राज्य में देंगे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए शनिवार को कहा कि दक्षिण भारत के इस राज्य में नफरत के बाजार में मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की नहीं, गरीब जनता की जीत है। साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त देगी कांग्रेस। राहुल गांधी कहते हैं उन्होंने सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम शिव कुमार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जनता से साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में अपने कौन कौन सी मुश्किलें सही है हम और आपने जानते हैं। इस जीत का सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस कर्नाटक के गरीबों, दल, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ खड़ी हुई है। जनता से नफरत को किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा की सारी ताकत को परास्त कर दिया, उनके भ्रष्टाचार और नफरत को हरा दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से दी गई 5 गारंटी का उल्लेख किया। कहा कि हमने कहा था कि हमने झूठ वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो हम कर दिखाते हैं। साथ ही हम आपको साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। यहाँ कर्नाटक की जनता सरकार है और यह दिल से आपके लिए काम करेगी। कांग्रेस कर्नाटक की समृद्धि और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध। दक्षिण राज्य कर्नाटक के कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि नवगठित सरकार राज्य के विकास के लिए काम करेगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यह जनादेश समर्थक और गरीब सरकार के लिए है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह जनादेश विभाजनकारी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कांग्रेस कर्नाटक की समृद्धि, शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वसुंधरा राजे ने योजना भवन में नकदी मिलने पर गहलोत सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान की पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में सचिवालय के पास स्थित योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिलने पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है कि वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, अब तो सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। धन्य हो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जहां सरकारी दफ्तर की काला धन छुपाने का अड्डा बन गए है। योजना भवन में मिली 2 करोड़ 31 लाख की नकदी राजस्थान की
जयपुर में बड़ी मात्रा में नकदी और सोना मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहाँ शासन सचिवालय के पास स्थित राज्य सरकार के योजना भवन में बेसमेंट में 2 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट मिले हैं। इस नकदी में 2000 और 500 रुपए के नोट शामिल है। यह नकदी और सोना किसका है, इस मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामला सामने आते ही ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर शुक्रवार रात ही मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टी पर। नमस्कार।